नमस्कार। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राज की उत्पत्ति में के संबंध में कई सारे सिद्धांत आपके सामने हमने रखा, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत हमने आपको बतलाया कि राज के उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत, फिर शक्ति सिद्धांत और फिर हमने बताया था आपको सामाजिक समझौता सिद्धांत। अभी तक जहाँ तक हमने देखा कि राज की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहीं से अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। ना ही तो हम दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार कर सकते हैं और न ही हम शक्ति सिद्धांत को ही स्वीकार कर सकते हैं, और न ही आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को स्वीकार किया जा सकता है। इसको लेकर राज की उत्पत्ति के लेकर विचारकों में, विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर ये तो जानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि राज की उत्पत्ति का सिद्धांत रहा क्या है। आखिर ये इतना बड़ा राज जो है, इसकी उत्पत्ति हुई कैसी होगी, कैसे ये अपने अस्तित्व में आया होगा, किस तरह से इसका प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ होगा, किस तरह से सारी सिस्टम बनाई गई होगी, किस तरह से इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका निर्माण, कानून का निर्माण किया गया। कहीं ना कहीं एक बहुत बृहद बड़ा विषय बन जाता है। एक राजनीति शास्त्री होने के नाते, एक विचारक होने के नाते, कहीं ना कहीं विचारकों के बीच इस बात का वर्णन करना कि राज की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये अपने आप में एक जटिल प्रश्न है। यद्यपि हम यह देखे हैं कि कहीं भी अभी तक राज की उत्पत्ति का सटीक आंसर नहीं मिला है। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष राज की उत्पत्ति का विकासात्मक सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत रखते हैं। हाँ, ऐतिहासिक, वही ऐतिहासिक जो इतिहास का वर्णन करता है, वही इतिहास जो बताता है कि किस तरह से मानव का क्रमिक विकास हुआ है, किस तरह से एक आदि मानव जो है कैसे चार पैरों पर है और फिर कैसे थोड़ा खड़ा होता है, फिर थोड़ा खड़ा होता है, फिर थोड़ा खड़ा होता है, होते होते ये पूरा इसका विकास होता चला जाता है। तो पहले झुक के अपने दो पैर दो हाथ पर वो चलता है, फिर जैसे जैसे उसमें समझदारी आती है, जैसे जैसे उसका बुद्धि में समझ आता है, मस्तिष्क में समझ आता है, वो अपना विकास करता है। ऐसे भी हम जानते हैं कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता हुई उसका हमने आविष्कार किया है। अब हम राज की उत्पत्ति संबंधी इस सिद्धांत में यह देखेंगे कि आखिर राज की उत्पत्ति में विकासात्मक सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत क्या कहता है। यह सिद्धांत को देखने के लिए हमें इसमें संलग्न प्रमुख तत्वों को देखना पड़ेगा। तो आइए हम इसके एक एक तत्वों को देखते हैं और बात करते हैं। देखिए, रक्त संबंधी, जहाँ तक आप रक्त संबंधी की बात करते हैं तो ये मानता है कि कहीं ना कहीं रक्त संबंधी से लेकर यह सिद्धांत चला है कि रक्त का रिलेशनशिप का जो है, एक फैमिली के रिलेशनशिप में जो कबीला था उसका रिलेशनशिप होगा, है ना, एक समाज में रिलेशनशिप होगा, उसका संबंध होगा और कहीं ना कहीं ये संबंध से आधारित हुआ होगा। दूसरा हम देखते हैं कि पितृक मूलक। देखिए, प्राचीन काल में दो चीज़ों को बहुत माना जाता था, एक परिवार में पिता को और दूसरा प्रकृति को। अब पिता जो है, जो परिवार का मुखिया है और एक जन्मदाता है, जन्म देने वाला है, इसके न रहने के बाद भी इसके घर वाले, इसके बच्चे अपने पिता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे और पूजा पाठ करते थे। तो पितृ के प्रति जो है, पिता के प्रति इनका ये स्वभाव रहा है। इसके साथ प्राकृतिक जो है, अब यहाँ आप ये समझिए कि प्राकृतिक जो है, प्रकृति पर वो निर्भर रहा है, प्रकृति पर वो हर चीज़ के लिए निर्भर रहा है, अपने भोजन के लिए निर्भर रहा है ना, अपने सामानों के लिए वो निर्भर रहा है।
तो इस प्रकार से इसका दूसरा तत्व भी इसमें ये कहता है कि ये धीरे धीरे विकास किया है। अब हम देखते हैं इसका जो है धर्म। देखिए, समाज का एक सबसे बड़ा जो तत्व है वो धर्म है। विकासात्मक थ्योरी धर्म से संबंधित ये कहता है कि भाई जब धर्म कैसे हुआ होगा, ये सब धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, तो यहाँ पर यह बतलाता है कि देखिए धर्म जो है प्रकृति में जब कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, कोई संकट आता था, कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई समस्या आती थी, कोई मुसीबत आती थी, तो लोग जो है वो मैदानों में दौड़ने लगते थे और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, और उनकी जो वो भाषा थी, उनका जो वो शैली था, उस शैली में वो ऊपर हाथ करके मदद की गुहार लगाते थे, मदद मांगते थे। और शायद उस मदद में अगर बारिश खूब जोर से हो रही है और बारिश रुक गई तो वो मानने लगे कि भैया ये तो देवी की देन है या ईश्वर की देन है। यहीं पर ये जो है धर्म की उपज हो जाती है, और यहाँ पर धर्म जो है धीरे 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 करते करते ये एक विकास का क्रम है, एक विकास हुआ है ना। यही से पूजा की शुरुआत होती है। वैसे हम धर्म से संबंधित कोई बात हमारा ये नहीं होता है, हम एक ही चीज़ जानते हैं कि धर्म जो है धारण की चीज़ है। अगर आप यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है, तो जन्म लेने पर आने का रास्ता सभी समुदायों में, सभी धर्मों में एक ही है, लेकिन विसर्जन का रास्ता अलग अलग है। जन्म का रास्ता एक है, ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने माँ के सिकम से ना आए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर कोई मिट्टी में ही दफनाया जाए, या हर कोई पांचों तत्वों में विलीन हो जाए, या फिर किसी ताबूत में रखकर उसके मिट्टी में गाड़ दिया जाए, या फिर इसी तरह से छोड़ दिया जाए। तो धर्म का मसला जो है वो धारण से है। जो अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगा, जो सही होता है, वही आपको धारण करना होता है, उसी का नाम धर्म है। और इससे संबंधित एक चीज़ और समझ लिया जाए कि कोई भी धर्म बुरी नहीं है। उसका सिद्धांत अगर आप देखेंगे तो किसी धर्म में बुराई को दूर करने का, बुराई को भगाने का, बुराई को समाज से मिटाने का, बुराई को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का लिए धर्म को लाया गया था, ताकि लोग आपसी मेल मिलाव को रखें। तो हमें याद रखना चाहिए, आने का रास्ता एक है, विसर्जन का रास्ता अनेक है। हमको एक कम से कम सिमिलरिटी को देखना चाहिए। कम से कम एक जो हम सब में सिमिलरिटी है वो है आने का सबका रास्ता एक है, विसर्जन का जाने का रास्ता अलग अलग है, मंजिल भी वहीं पे है। ये धर्म मानता है कि आत्मा जो है अमर है और शरीर का विनाश हो जाता है। आत्मा अमर रहता है, शरीर का विनाश होता है। इसमें हमने ये देखा। अब है शक्तियाँ। देखिए, ये बात भी समझा जाए, जिस प्रकार विकास हर जगह हुआ उस तरह यहाँ पर भी विकास होता है, शक्तियाँ में भी विकास होता है। किसी में अब देखिए, अब जिसके परिवार में 1-2 बच्चा था, किसी में 7-8 का विकास हुआ, हथियारों का में भी परिवर्तन हुए। आप याद करिए आदि मानव का जीवन, कि आदि मानव का जो जीवन था वो कैसे क्रमिक विकास हुआ है। क्रमिक विकास एकाएक नहीं हुआ है, एकाएक नहीं बना है, एकाएक सब चीज़ नहीं हुआ। आदि मानव का जीवन जो है धीरे 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 चला है, और इस तरह से करके उनके शक्तियों में भी विकास हुआ है। अब देखिए यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ। अब आदि मानव का जीवन देखिए, पहला किस लिए राज का निर्माण हुआ, क्यों राज का निर्माण किया गया, तो इसका सबसे पहला ये है कि आर्थिक गतिविधियाँ में पहले हम देखते हैं आखेट। ये ऐसी अवस्था, प्रकृति का ऐसी अवस्था जहाँ पर व्यक्ति पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, पर व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से नेचर
नेचर पर निर्भर है, खाता है, तोड़ता है, खा लेता है, तोड़ता है, प्राकृतिक फल फूल को खा के गुजारा करता है। उसके बाद में पशुपालन का अवस्था आता है। अब जो जानवर देखता है, अब उसकी उपयोगिता को समझता है, अब उसको डोमेस्टिकेट करता है और उसके यूज को समझ जाता है कि गाय दूध देती है या घोड़ा बोझ ढोने के काम में आता है, लड़ाई में काम आता है। तो जानवर की उपयोगिता के बाद पर इसमें आता है पशुपालन। फिर कृषि। देखिए, कृषि आदि मानव ने जब बीज को गिरते देखा और पुनः उसमें से अंकुरित होते देखा, तो ये उनकी बुद्धि विवेक का उपज थी कि उन्होंने समझा कि अरे यार, इसको अगर मिट्टी में गाड़ देंगे तो इसमें से पौधे निकल आएंगे। तो वहाँ पर वो कृषि का, और यह इतिहास गवाह है। इतिहास में आप देखेंगे विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता कहाँ हुई है तो नदी किनारे हुई है। उसका एकमात्र कारण है कि वो कैसे कृषि का कार्य के लिए, सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था किया जाए। उसके बाद में अभी जो हमारा जो है आधुनिक अवस्था जो आता है, बाजार है, हाट है, एक्सचेंजेज, जो हम वहाँ पे एक्सचेंज करते थे सामान के बदले सामान, अब यहाँ पर उसमें भी बदलाव आता है। उसमें भी उसके जगह पर टका आता है, रुपया आता है, जो ये सब बदलाव एक पर एक होते चला जाता है। तो इस प्रकार से इस विकासवादी सिद्धांत में राज का निर्माण जो होता है वो एक बैग नहीं होता है, धीरे धीरे। और लास्ट में भी आप देखिएगा कि राजनीतिक चेतना, ये पॉलिटिकल चेतना जो है, राजनीतिक चेतना, जब लोगों में राजनीतिक चेतना आ जाती है, वो समझने लगते हैं। और जब वो समझ जाते हैं कि हमारे मारपीट को रोकने के लिए या हमारे बीच झगड़ा लड़ाई को रोकने के लिए एक ऐसा न ऐसा व्यवस्था का होना जरूरी है जो इस सब काम को अंजाम दिया जाए। इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए विकासात्मक थ्योरी ये बात कहता है कि ये इन्हीं सब को सोचते हुए राज की ज़रूरत को महसूस की गई, और राज की ज़रूरत को महसूस करने के बाद राजा बनाया गया। राजा जो है वो अपना एक सिस्टम बनाया, एक पूरा एक व्यवस्था बनाया, है ना। और व्यवस्था बनाने के बाद जो है इस प्रकार से राज की उत्पत्ति होती है। तो हमने इस सिद्धांत में यही पाया कि राज की उत्पत्ति एकाएक नहीं हुई है, ये धीरे धीरे विकासात्मक थ्योरी के विकासात्मक वे में हुआ है। तो इस तरह से हमने ये इसमें पाया है। अब अभी तक हमने आपको राज की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत बताए, वो आपको अगर अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं और हमारे वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।